नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल युवोदय अकादमी में मैं संजीव आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम भौतिकी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक केपलर की ग्रहों की गति संबंधी नियम को जानेंगे। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सौर मंडल में ग्रहों की गति संबंधी कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिए। जैसे वैज्ञानिक टॉल्मी ने भूकेंद्रीय मॉडल दिए, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट ने भी सूर्य केंद्रीय मॉडल दिए। अंत में वैज्ञानिक केपलर ने विस्तृत अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किया, जिन्हें केपलर का ग्रहीय गति नियम कहा गया। आज हम इन 3 नियम को जानेंगे। केपलर के गति के जो 3 नियम हैं, केपलर फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर का प्रथम नियम यानी कक्षाओं का नियम। केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज यानी केपलर का द्वितीय नियम, जो कि क्षेत्रफल का नियम से भी जानते हैं। केपलर थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स, केपलर का तृतीय नियम या आवर्तकाल का नियम। चूंकि प्रथम नियम दीर्घवृत्त कक्ष से है, इससे संबंधित है, इसलिए दीर्घवृत्त क्या है इसे जानना जरूरी है। यदि हम 2 कील लेकर 2 स्थानों पर गाड़ दे तथा दिखाए गए चित्र के अनुसार रस्सी लेकर मार्कर की सहायता से इस प्रकार दीर्घवृत्त बना सकते हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा। अब आते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज ऑन ऑफ द फोकाई। यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उन कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सूर्य बाई ओर के फोकस में है। दीर्घवृत्त में 2 फोकस होता है, एक बाई ओर एक दाई ओर। तो सूर्य जो है किसी एक फोकस पर स्थित होता है और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है। यहां पर आप ग्रह की गति का पथ देख पा रहे हैं। केपलर्स सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, क्या कहता है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सूर्य तथा किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल पार करती है या समेटती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं, जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो इसकी चाल अधिकतम होता है तथा जब दूर होता है तो इसका चाल न्यूनतम होता है। आप अगर एक माह में बाई ओर की जो क्षेत्रफल ए लेते हैं तो दाई ओर का क्षेत्रफल बी, दोनों क्या होगी? बराबर होगी। आप इस चित्र के माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर हम इसको पृथ्वी मान ले तो ASB का क्षेत्रफल BSC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल DSE ये क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यदि हम जो ग्रह चक्कर लगा रही है इसको हम पृथ्वी मान ले तो 61 दिन में ASB क्षेत्रफल तय करेगी। अगला 61 दिन में
उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी, यदि ये लीप ईयर है तो। बाई और चित्र में और स्पष्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल SAB बराबर क्षेत्रफल SCD, यानी समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को समेटता है। अब आते हैं केपलर्स थर्ड लॉ, यानी लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस के जगह पर किसी किसी बुक में आपको दिया होगा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यदि हम ग्रह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल को T ले लें तथा दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष को A या किसी बुक में आपको दिया होगा R हो, तो क्या होगी? T स्क्वायर समानुपाती A क्यूब, यानी T स्क्वायर अपॉन A क्यूब एक नियतांक होगी, अर्थात सभी ग्रह के लिए T स्क्वायर अपॉन A क्यूब का मान नियत होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ग्रह जो है अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग समयांतराल में एक चक्कर लगाती हैं। जैसे बुध जो है 88 दिन में, विनस जो है 224 दिन में, यानी शुक्र जो है 224 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इसी प्रकार पृथ्वी 365 दिन में या 365.26 दिन में, मार्स यानी मंगल 687 दिन में, या आप बोल सकते हैं 1.88 ईयर्स में पूरा करती है। इसी प्रकार जो है बृहस्पति 12 साल में, सैटर्न जो है 29 साल में, और यूरेनस जो है 64 साल में, और नेपच्यून जो है 165 साल में पूरा करती है। यानी सबका जो साल का जो एक चक्कर लगाने का जो समय है सबका अलग अलग है। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक चक्कर लगाने में लगा समय भी बढ़ते जाता है। ये कॉन्सेप्ट केपलर्स के थर्ड लॉ से क्लियर होता है। चूँकि विषय वस्तु का संकलन कर आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप भी हमारे साथ मेहनत करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। इसी आशाओं के साथ आपका शुभचिंतक। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।